अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दूसरा अशरा शुरू है, 12वां रोज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और तालिक़ रहे थे 2-3 दिन से वो मसाइल आपके सामने आए कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से मक़ता, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। वो कौन सी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से रोज़ा मुअख़्ख़र कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। क़ज़ा करना वाजिब है। आज मैं आपके सामने वो मजबूरी बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में भी क़ज़ा अदा करने की ताकत नहीं है, तो क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर शेख फ़ानी है, बहुत बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लागर है, या ऐसा मर्ज़ है जिस मर्ज़ से निकलने के कोई इम्कानात नहीं हैं। तबीबों ने, डॉक्टरों ने कह दिया है कि मर्ज़ दायमी है और ये मरते दम तक साथ रहेगा, ये मर्ज़ से निकलना मुश्किल है। ये 2 सूरतें हैं। तो शेख फ़ानी जो बहुत बूढ़ा है, जिसके पास या बूढ़ी है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, कमज़ोर और लागर है, ये ऐसी दायमी मजबूरी है कि रोज़ा तो रमज़ान का नहीं रख रहे हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में क़ज़ा करने की ताकत भी नहीं है। ये ऐसा मर्ज़ है जिससे छुटकारा, उस मर्ज़ से निकलना मुश्किल है। तो ये दायमी मर्ज़ है, ये वैसी मजबूरी है कि ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ऐसे शख्स के लिए रोज़े का फ़िदिया अदा करना ज़रूरी है। वो रोज़ा ना रखें और अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करें। रोज़े का फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया 2.25 सेर गेहूँ है, 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ, 1 रोज़े का फ़िदिया। तो रमज़ान के 30 रोज़ों के हिसाब से या जितने रोज़े छोड़ रहा है उतने रोज़ों के हिसाब से फ़िदिया निकाले और फ़िदिया दे दे। मजबूरियाँ 2 तरीके की हैं, उज़्र 2 तरीके के हैं, एक आर्ज़ी है, एक दायमी है। जैसे कल मैंने बताया, बीमार आदमी और हामिला औरत, मुसाफिर जो शरई सफ़र कर रहा है, और इसी तरीके से दूध पिलाने वाली माँ, ये ऐसे आज़ार हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। जब ये आज़ार ख़त्म होंगे तो फिर वो रोज़े की क़ज़ा ही अदा करेंगे, फ़िदिया देने से उनका रोज़ा अदा नहीं होगा। मुसाफिर शरई था, रमज़ान के बाद वो अपने रोज़ों की क़ज़ा अदा करें। हामिला औरत थी, हमल के अय्याम निकलने के बाद, बच्चे के दूध छोड़ने की मुद्दत के बाद रोज़ों की क़ज़ा करें। दूध पिलाने वाली माँ थी, बच्चे के दूध के अय्याम निकल जाने के बाद क़ज़ा करें। बीमार था, सेहत मिलने के बाद रोज़े की क़ज़ा करें। लेकिन ऐसे आज़ार जो ख़त्म ना हो, जैसे मैंने बताया शेख फ़ानी है, फिर वो जमान तो नहीं होगा। इसी तरीके से ऐसा मर्ज़ है जो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इन दोनों के लिए ये रियायत है, इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दें और हर रोज़े के बदले 2.25 सेर गेहूँ दे दें, या किसी गरीब को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। रमज़ान के मसलन 30 रोज़े अगर किसी के छूट रहे हैं, उसको फ़िदिया देना है, तो किसी गरीब को 2 वक्त पेट भर कर 1 महीना तक खिलाए, या 30 गरीबों को खिलाए। 30 गरीबों को 2 वक्त पेट भर के खिलाएगा, तब भी 30 रोज़ों का फ़िदिया अदा होगा। या एक ही आदमी को 2 वक्त पेट भर कर 30 दिन तक खिलाए तो उसका फ़िदिया अदा होगा। ये फ़िदिये की सूरत है। लेकिन याद रहे, फ़िदिया उसी शख्स के लिए जायज़ है जो दायमी उज़्र के अंदर मुब्तला है और जिसे अपने उज़्र से निकलने के इम्कानात हैं, वो फ़िदिया अदा नहीं कर सकता। ऐसा मर्ज़ था जिससे निकलने के इम्कानात नहीं थे, तो उसने फ़िदिया दे दिया। बाद में अल्लाह ने अपना फ़ज़ल शामिल किया, अल्लाह ताला का फ़ज़ल ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने उस दायमी बीमारी को ख़त्म करके उस मरीज़ को सेहत दे दी। हालांकि उसने पिछले रोज़ों के फ़िदिया दे चुका था, अब सेहत मिलने के बाद उसका फ़िदिया नफिल में शुमार होगा और वो छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करेगा। छूटे हुए जितने भी रोज़े हैं उनकी क़ज़ा करेगा। वो जो फ़िदिया दिया था
وہ جو پہلے فدیہ دیا تھا وہ فدیہ نفل میں شمار ہوگا، اب اس فدیے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر صحت ملی تو دوبارہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اگر صحت نہیں ملی تو فدیہ کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔